हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। रिसेंटली पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी पीजी पीएचडी कोर्सेज के लिए रिलीज किए गए हैं। एंड मेक श्योर अगर आपने हमारी लेटेस्ट वीडियो देखी होगी तो आपने फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर लिया होगा। बट अगर आप लोगों ने अभी तक जीबीपीयूटी पंतनगर का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाइए, 13 अप्रैल तक लास्ट डेट है, फॉर्म को कंप्लीट फिलअप कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख के अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लो। दूसरी चीज, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। अभी तक आपको पता रहा होगा कि आपका एग्जामिनेशन 9 जून को होने वाला था, बट रिसेंटली एक ऑफिशियल अपडेट है। ऑफिशियली जीबी पंत के यूजी एमसीए कोर्सेज की जो एग्जामिनेशन की डेट थी वो चेंज कर दी गई है। ये 16 जून को होने वाली है। उसके पहले एक वर्ड मैं अपने वीडियो में बार बार यूज करता हूं, पेड सीट। तो आज की वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे व्हाट इज द पेड सीट। काफी दिनों से बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ये पेड सीट क्या है, क्या इस पर डायरेक्ट एडमिशन हो गया, क्या हम पैसे देकर एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे करके तमाम क्वेश्चन आ रहे थे जो अनऑथेंटिकल थे। ठीक है, तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और एग्री अपडेट्स के साथ हमेशा बने रहना, क्योंकि एग्री अपडेट्स पंतनगर के लिए गॉडिंग पिछले 5 सालों से लगातार आप लोग की सेवा में हाजिर है। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन की डेट के बारे में। देखो यार, रिसेंटली नोटिस आई है कल की डेट में 8 को। आपको बता दूं, मे भी आपको पता ना हो, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे जिनको पता नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताना कि भैया थैंक यू लिख देना, ठीक है ना। अगर नहीं पता होगा, पहली बार पता चला है तो थैंक यू लिख देना। क्यों? क्योंकि यही सब अपडेट तो हम आपको यहाँ पे देते हैं और इसी के लिए लाइक भी कर देना। बाकी हम पेड सीट की बात करेंगे। देखो, इसमें बताया गया है कि इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द कैंडिडेट दैट डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द फॉलोइंग यूजी एंड एमसीए ऑफ जेबीपीयूटी इज हियरबाय रिशेड्यूल टू जून 16। यानी जो आपका एग्जामिनेशन 9 जून को होने वाला था बीएससी एजी के लिए, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, वेटनरी साइंस के लिए, यूजी कोर्सेज का और एमसीए कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम 9 जून को होने वाला था वो शेड्यूल करके अब 16 जून को लिया जाएगा। ये छोटा सा अपडेट था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये सीट का लोचा क्या है, जरा बता देना मुझे, ये पेड सीट क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेड सीट के बारे में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट था पहले 9 जून का, बच्चों ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 9 जून को आप लोग का भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ये डेट चेंज करके 16 जून कर दिया गया है। तो फिर से इस चीज़ को रिशेड्यूल किया गया था और मैं ये अपडेट आप लोग को बता दिया। बाकी चलो बात करते हैं पेड सीट के बारे में। देखो, पेड सीट वो चीज़ है, मैं सबसे पहले बता दूं कि पेड सीट यूजी पीजी पीएचडी इन तीनों कोर्सेस में अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो दूसरे स्टेट के बच्चे, मैंने आपको पहले बता रखा था कि अदर देन उत्तराखंड कैंडिडेट्स, यानी कि जो बच्चे उत्तराखंड के हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी सीवीटी जेड क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर का ऑफिशियल क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इनके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको इनके सेंटर विजिट करना पड़ेगा। कोचिंग में काफी सारे फैसिलिटीज है। आप सभी बता दूं कि ये 13 साल से लगातार आईसीआर के टॉप रैंकर्स को देता आ रहा है। डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू आपकी पढ़ाई की जाएगी, टीपीपी प्रैक्टिस सेट, और आप सभी को बुक्स और पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कराए जाएंगे। कंप्लीट एक्सपीरियंस सीट मिलेगा। आपको बता दूं कि हर साल रॉयल कैंपस से ही आईसीआर और सीयूईटी के टॉपर्स बच्चे निकलते हैं। पिछले साल टॉप रिकॉर्ड रहा है, ज्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है टॉप रैंक के साथ। टॉप यूनिवर्सिटीज में 100% परसेंटाइल वाले काफी सारे बच्चे, जेड के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं, आईसीआर के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं। और ये केवल पिछले साल की बात नहीं, ये एवरी ईयर रहा है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन आपको टॉपर देता आ रहा है। तो जो बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको उदयपुर इनके ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, इनके एप्लीकेशन का भी लिंक मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जो बच्चे हॉस्टल चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो भैया अगर किसी को इसमें ज्वाइन करना हो तो आप जा सकते हो। यहाँ पे 11-12 फाउंडेशन के साथ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे एक बार जरूर चेकआउट करना। थैंक कैंडिडेट्स, यानी कि जो बच्चे उत्तराखंड के हैं उनके अलावा दूसरे स्टेट के, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यानी कि ऑल इंडिया के बच्चे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको पेड सीट पे एडमिशन मिलता है। अब भाई ये पेड सीट क्या है? देखो, किसी भी कॉलेज में कॉलेज के पास एक अथॉरिटी होती है सेल्फ फाइनेंसिंग का। सेल्फ फाइनेंसिंग इन द सेंस कि
कॉलेज अपने लेवल पे सीट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। देखो हर कॉलेज को कौन चलाता है बच्चों, यूजीसी चलाती है। एग्रीकल्चर कॉलेज कौन चलाता है, नाहिब आईसीआर चलाती है, ठीक है, एनआईएचपी चलाती है, ठीक है। तो जो कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं जिनको नैक से ग्रेड मिला होता है, ऐसे कॉलेज के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो अपने से सीट इंक्रीज डिक्रीज कर सकें। तो पिछले 2 सालों से जीबी पंत ने अदर स्टेट के बच्चों के लिए पेड सीट ऑफर करना स्टार्ट किया। उसके पहले यहाँ पे केवल उत्तराखंड के बच्चे एलिजिबल होते थे, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे यूजी पीजी पीएचडी में अदर स्टेट के बच्चों को भी ऑफर किया जा रहा है एडमिशन। तो जो पेड सीट होता है उस पेड सीट को ऑफर किया जाता है इन द सेंस कि जो पेमेंट सीट होती है, पेड सीट देखो कॉलेज का खुद का सीट है, तो कॉलेज उन सीट को वेरीफाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेती है, ठीक है, उसे पेड सीट की एक्स्ट्रा फी कहते हैं। अब वो कितनी होती है, कोर्स वाइज अलग अलग होती है, उसकी कट ऑफ अलग होती है। 2 टाइप्स की सीट होती हैं, एक होती है रेगुलर सीट और एक होती है पेड सीट। तो रेगुलर सीट उत्तराखंड के बच्चों के लिए है, पेड सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए, इवन ऑल्दो पेड सीट हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम होता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि यूजी या पीजी जो भी कोर्स हो, मान लीजिए किसी कोर्स का कट ऑफ बना 600 में, आपका 600 नंबर होता है, आपको मार्क्स नहीं बताए जाते हैं, आपके पेपर 600 होते हैं, आपकी जो स्कोरिंग होती है, जो काउंसलिंग होती है, वो आपके रैंक के बेसिस पे होती है। तो आफ्टर देन यानी कि जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी रिजल्ट आएगी और उस रिजल्ट में आप सभी को आपका स्कोर नहीं मेंशन रहेगा, उस रिजल्ट में आपका रैंक मेंशन रहेगा। उस रैंक के बेसिस पे एक क्राइटेरिया बनती कट ऑफ की। जैसे मान लीजिए बीएससी एजी के लिए रैंक बनी हमारी लगभग 350 रेगुलर सीट के लिए, ठीक है, कितनी बनी 350। तो 350 रैंक तक के बच्चों को बीएससी एजी मिल जाती है। जैसे कि मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, जिस बच्चे का रैंक अंडर 350 है उसको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाता है। बट यही 400 रैंक वाले बच्चे को भी पेड सीट ऑफर की जाती है, यानी हमारा लास्ट कट ऑफ 350 है, लेकिन 350 प्लस वाला बच्चा चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे दे के 400 नंबर तक जिनका भी है वो पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं। और ये अलग से कट ऑफ हमारा उत्तराखंड के अलावा जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनके साथ भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि पेड सीट का कट ऑफ थोड़ा सा कम बनता है। अगर आपका 350 रैंक पे एडमिशन होगा तो उनका 400 रैंक रहेगा ना तो भी एडमिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे 350 रैंक वाला ज़्यादा स्कोर वाला रहता है, 400 वाला कम स्कोर वाला रहता है। तो जिनके नंबर कम आते हैं वो भी कट ऑफ क्राइटेरिया डिसाइड की जाती है पेड सीट की। अगर आप उस कट ऑफ क्राइटेरिया के अंडर में हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को कॉल करके उनके पेरेंट्स भी आस्क कर रहे थे कि सर क्या हम पैसे देके एडमिशन ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसे देके डायरेक्टली विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आपको पेड सीट पे भी एडमिशन चाहिए तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, रेगुलर सीट पे भी एडमिशन चाहिए तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको एडमिशन कहीं नहीं मिलेगा। और आप दोनों सीट पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, दोनों सीट की कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। थोड़े से मार्क्स में डिफरेंट रहता है और वहीं थोड़ा सा मार्क्स आपकी जो पेड सीट की फ़ी है वो फुलफिल करती है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। देखो मैं एक बार फी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर द पेमेंट सीट, जहाँ पे पेमेंट सीट वर्ड यूज किया जा रहा है, इट मीन इट इज़ योर पेड सीट। पेमेंट सीट का मतलब होता है पेड सीट, पेड सीट का मतलब ही होता है पैसा, इसीलिए इसको पेमेंट भी बोलते हैं, पेमेंट सीट, ठीक है। फॉर यूजी प्रोग्राम, जिसमें कि आपका प्रोग्राम है जैसे वेटनरी साइंस है, ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पर साल पर एनम देना पड़ेगा। बीएससी एजी के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हर साल देना पड़ेगा। बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हर साल देना पड़ेगा। बीएफएससी के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हर साल देना पड़ेगा। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा हर साल देना पड़ेगा। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 50,000 रुपये हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप पेड सीट पर एडमिशन लेते हो तो, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत और कर लो और पेड सीट की कैटेगरी से हट जाओ, ठीक है। ये उत्तराखंड के बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उनको अगर एडमिशन मिलता भी, अगर वो टॉप भी कर जाएंगे एग्जामिनेशन में, मान लो कोई अदर स्टेट का बच्चा टॉप AIR फर्स्ट लाता है, ऑल इंडिया रैंक उसकी फर्स्ट आती है, तो भी उसे एक्स्ट्रा पैसे दे के एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे उत्तराखंड के हैं उनके स्कोर अगर कम आते हैं तो उत्तराखंड वालों के लिए भी पेड सीट होती है। जो पेड सीट है ना, जैसे कि बीएससी एजी में 26 है, ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे बीएससी एजी की जो सीटें हैं बच्चों टोटल है वहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिसमें कि पेड सीट 9 है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, ठीक है, ध्यान देना। उत्तराखंड के लिए 9 पेड सीट है और वेटनरी में उत्तराखंड के बच्चों के लिए 7 पेड सीट है। बीएफएससी में उत्तराखंड के बच्चों के लिए 1 पेड सीट है। कम्युनिटी साइंस में 3 पेड सीट है और बायोटेक में भी 15 पेड सीट अलग से है। वहीं अदर स्टेट के बच्चों के लिए बात की जाए
तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 12 सीट वेटनरी की, 13 सीट एग्रीकल्चर की, 2 सीट कम्युनिटी साइंस की, 5 सीट फिशरीज की, 15 सीट फूड टेक की, 20 सीट बायोटेक की। तो ये आपका पेड सीट है सेल्फ फाइनेंस कोटा का। इसी प्रकार से पीसी में भी लगभग हर एक कोर्स में एक एक दो पेड सीटें हैं, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझो कि जो अदर स्टेट के बच्चे उनको भी यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। देखो जो पेमेंट सीट है, ठीक है, ये पेमेंट सीट मतलब कि पेड सीट। तो जो अलग अलग बच्चे हैं अलग अलग स्टेट के, उनको सब्जेक्ट वाइज पेड सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जो बच्चे उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा मेहनत करके अपने पेरेंट्स का 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी उनकी फीस है वो बचा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो पिछले साल क्या हुआ, 372 तक के बच्चे को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 372 वाले बच्चे को नॉर्मल सीट मिला, 373 वाले बच्चे को पेड सीट ऑफर किया गया। तो एक रैंक ने बहुत ही बड़ा गेम चेंज कर दिया। पेड सीट कट ऑफ 410 था, तो 410 तक के बच्चे, जो रैंक तक के बच्चे थे वो पेड सीट में आ रहे थे। 372 से लेके 410 के बीच में पेड सीट वाले बच्चे थे, 372 तक नॉर्मल सीट था। तो जो 372 373 का एक डिफरेंट था, उस डिफरेंट ने 5 साल में 5 लाख का कोटा पूरा किया। कैसे? 4 साल में 4 लाख का। कैसे? हर साल उस बच्चे को 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था। अगर वो थोड़ा सा मेहनत करता तो उसके पापा के 4 लाख रुपए बच जाते। तो यही बोल रहा हूँ, पापा के पैसे बचाओ, बाकी अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। बाकी कोई दिक्कत आती है तो बताता हूँ। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना। ऑफिशियल वेबसाइट में जो प्रॉस्पेक्टस मेंशन है, उस प्रॉस्पेक्टस में बच्चों आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी प्रॉस्पेक्टस खोल के बैठा हूँ, देखो इस प्रॉस्पेक्टस में लास्ट में आपको सिलेबस रहेगा। सिलेबस आई होप कि आपको पता होगा कि 70 क्वेश्चन आते हैं आपके कोर सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स, बायो, एग्रीकल्चर, तीनों में से किसी एक जो भी आपका सब्जेक्ट हो 12th में। मान लो आप पीसीएम्स हो, 70 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रहेंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से, बाकी 30 क्वेश्चन आप सभी का रीजनिंग से रहेगा। सेम इसी प्रकार से पीसीबी में बायोलॉजी के 70 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। टोटल क्वेश्चन बनते हैं 200, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, टोटल मार्क्स मिलते हैं 600। तो 600 मार्क्स का आपका एंट्रेंस का पेपर होता है और उस पेपर के बेसिस पे आपके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट से आपका ऑल इंडिया रैंक बनता है, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है और उसी काउंसलिंग के बेसिस पे आप सभी को एडमिशन मिलता है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। पेड सीट का कोई अलग से लोचा नहीं कि आप अलग पैसे देके किसी को एडमिशन ले लोगे। किसी भी चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कुछ बच्चों को ने लास्ट ईयर सुनने को आया था कि कोई उनसे वहाँ पे पेड सीट के नाम पे अलग से पैसा मांग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड सीट का भी अलग से एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। आप एग्जामिनेशन अगर नहीं दिए हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, किसी भी सीट पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन दीजिए, पेड सीट की कट-ऑफ बनेगी, उस कट-ऑफ के अंडर में अगर आप आते हो तो आपको एग्जाम तब आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। चलो ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन डेट आपको क्लियर होगी। जो एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला था वो अब 16 जून को होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि जो एग्जाम आपका 9 जून को था वो 16 जून को होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्रॉस्पेक्टस एक बार रीड करो केयरफुली, इंस्ट्रक्ट को। अगर उसके अलावा भी कोई दिक्कत आती तो एग्री अपडेट्स है ही आपके लिए। कमेंट कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को। जय श्री राम। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।